और इस बीच मुरैना से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर, दिमनी विधानसभा के मिरघान गांव में गोली चली है। दो पक्षों के बीच गोली चली है और फिलहाल बड़ी अपडेट आपसे साझा कर रहे हैं। मतदान के बीच दो पक्षों में गोली चल गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं मुरैना की दिमनी। और देखिए, दिमनी एक हॉट सीट मानी जाती है। नरेंद्र सिंह तोमर और ऐसे में मुकाबला हम देखें तो मुकाबला कड़ा है। दिमनी की मिरघान गांव में गोली चली है और अब फिलहाल यहां पर पुलिस भी तैनात है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो पक्षों के बीच में ये विवाद हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाहर चुनाव से देखिए, एक सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। मतदान प्रभावित करने की कोशिश की गई है। दिमनी का ये गांव जहां दो पक्षों में विवाद हुआ है। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। दिमनी के मिरघान गांव में गोली चली है। दो पक्षों में ये लड़ाई हुई है जिसमें गोली चली है। फिलहाल तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर। लगातार मतदान जारी है। बता दें, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, लेकिन इस बीच इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती है तो सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई, आखिर कैसे संभव है कि दो पक्ष आपस में भिड़ गए और गोलीबाजी यहां पर हो गई है। दिमनी का मिरघान गांव बताया जा रहा है जहां दो पक्ष आपस में भिड़े हैं और उनके बीच गोली चली है। और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतदान को प्रभावित करने के लिए कैसी कोशिशें चल रही है। बहरहाल आपको बता दें कि मतदान सुगम तरीके से हो, हर कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस तरह की अप्रिय तस्वीर सामने आकर आ ही गई है। लेकिन अब फिलहाल वहां पर जवान तैनात है, पहुंचे हैं। फिलहाल हम अगर इस सीट को लेकर बात कर ले तो ये सीट अपने में ही काफी खास है। और अगर उम्मीदवारों की हम बात करें तो यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है, बीजेपी के कद्दावर नेता है, राष्ट्रीय नेता है, और रविंद्र सिंह तोमर उनके सामने कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल दिमनी का ये मिरघान गांव है जहां पर दो पक्षों में विवाद हुआ है और गोली चली है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 23 की सरकार, आज 17 नवंबर सुबह 7 बजे से मतदान बड़ी सुगमता से शुरू हुआ। इस तरह की तस्वीर की शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन मुरैना से आखिर ऐसी तस्वीरें सामने आई गई। दो पक्षों के बीच में गोली चली है। मिरघान गांव बताया जा रहा है दिमनी से, जहां दोनों पक्षों में विवाद हुआ और दोनों ही पक्षों में गोली चली है। और ऐसे में अब सवाल ये कि जो मतदान सुगमता से चल रहा था, यहां मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। और अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी कड़ी सुरक्षा की गई थी, कैसे यहां पर इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है। हमारे सहयोगी करतार, जी मीडिया संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। करतार, सुगमता से मतदान शुरू हुआ, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की होगी इस अप्रिय तस्वीर की। बहरहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मिरघान जो पोलिंग बूथ है वहां जिस तरीके से सुबह मतदान शुरू हुआ, मतदान शुरू होने के 1 घंटे बाद ही वहां जो घर हैं उनमें पथराव हुआ। जमकर पथराव की खबरें वो मिली। वहां जमकर पथराव इतनी देर तक चला, कहीं वहां पर पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोग आशंकित थे कि कल रात से जिस तरीके से सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ लोगों ने जो वोटर्स हैं उनको धमकाया कि फलानी पार्टी को वोट दें, अगर आप वोट नहीं देंगे तो सुबह आपके घर पर पथराव किया जाएगा। हुआ भी वही। रात को पुलिस को सूचनाएं दी गई, लेकिन पुलिस फोर्स वहां नहीं पहुंचा। किसी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि आखिर ऐसे हालात बनेंगे और सुबह सुबह जाकर पथराव होगा। सुबह से जमकर पथराव हुआ। 1 घंटे तक पथराव के बाद में फिर वहां पुलिस फोर्स पहुंचता है। अभी हालात वहां सामान्य करने की कोशिश की गई है वहां, लेकिन जो लोग हैं दहशत में, लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। वोटर हैं वो घरों से नहीं निकल रहे। उनको लग रहा है कि रात भर जिस तरीके से हुड़दंग मचा है, जिस तरीके से रात को वहां पर पथराव की सूचना मिल रही थी, पुलिस को सूचनाएं दी गई, लेकिन पुलिस ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस वहां समय पर नहीं पहुंची, जिसके चलते सुबह वो घटना को अंजाम देने बदमाश वहां पहुंचते हैं और वहां पथराव करते हैं। पथराव के बाद जो तस्वीरें देखने को साफ मिल रही है किस तरीके से बदमाश है वहां पथराव कर रहे हैं। एक घर को निशाना बनाया गया, उसमें घर में जमकर पथराव किया जाता है। वहां फायरिंग की भी सूचना मिलती है। परिवारीजन बता रहे हैं कि फायर भी किए गए, लेकिन पुलिस उसकी पुष्टि नहीं कर रही है। पुलिस का साफ कहना है कि किसी प्रकार का फायर नहीं हुआ है, लेकिन वहां लोगों का कहना है, चश्मदीद है, उनका कहना है कि यहाँ फायरिंग की गई। फायरिंग करने के बाद
बदमाश खेतों के जरिए भाग गए, वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि वहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया, भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंच गया है। अब हालात धीरे धीरे सामान्य वहां होते जा रहे हैं। जी करतार, देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इन लोगों में इतना ज्यादा कैसे खौफ खत्म हो गया पुलिस का कि मतदान चल रहा है एक और दूसरी तो और ऐसे इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं ना कहीं व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होना लाजमी है कि किस तरीके से पुलिस ने तमाम सारे वादे दावे किए कि यहाँ किसी प्रकार का कोई भी जो उपद्रवी है वो हावी नहीं होगा, कोई भी उपद्रवी बदमाशी नहीं करेगा। लेकिन वहाँ जिस तरीके से दिमनी जो हॉट सीट है, सबसे बड़ी हॉट सीट कहा जाए तो मध्य प्रदेश की माना जा रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लगातार दावे वादे किए जाते हैं, निर्वाचन आयोग कहता रहा कि किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से मुरैना की तस्वीर सुबह सुबह से ही निकल के सामने आई, दिमनी विधानसभा जो हॉट सीट है वहां किस तरीके से पथराव होता है, किस तरीके से उपद्रवी है वो वहां लगातार पथराव करते हैं और पथराव करके भाग जाते हैं। तो ये अपने आप में पुलिस के लिए प्रश्न चिन्ह है कि जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। चलिए ये बताइएगा, जो गोलीबाजी की खबरें सामने आ रही है, अभी पुष्टि तो की नहीं गई लेकिन पत्थरबाजी की गई है और ये कोई अप्रिय तस्वीर इतनी छोटी नहीं है। मतदान के बीच में ऐसी तस्वीर सामने आई है तो ऐसा समझ में आ सकता है कि सोची समझी साजिश है। फिलहाल क्या किसी को हिरासत में लिया गया अब तक? देखिए, अभी तक पुलिस ने किसी को हिरासत में नहीं लिया, लेकिन पुलिस ने वहां जरूर लोगों को खदेड़ा है, लोगों को वहां से भगाया है। अब वहां धीरे धीरे करके स्थिति सामान्य होती जा रही है। एक व्यक्ति है वो घायल है, उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराएगा। पथराव में घायल की सूचना मिली कि एक व्यक्ति घायल हुआ है, लेकिन अभी वहां जिस तरीके से पुलिस सामने में पूरे इलाके को, जो बरगान इलाका है उसको तब्दील कर दिया गया है। पुलिस का भारी पुलिस फोर्स वहां डिप्लॉय किया गया, आला अधिकारी वहां मौके पर पहुंच गया। जिस तरीके से सूचनाएं मिल रही थी कि दिमनी विधानसभा में इस तरीके की घटना को अंजाम बदमाशों ने दिया है, तो अब वहां स्थितियां सामान्य हो रही है। अब धीरे धीरे देखना होगा कि मतदान का प्रतिशत कितना हो सकता है वहां, और जो वोटर है वो धीरे धीरे पुलिस और प्रशासन प्रयास कर रहा है कि घरों से निकले और वोट डालने वो मतदान। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ, हर पल की अपडेट्स हम आपसे लेंगे। तो देखिए, अभी तक किसी को हिरासत में तो नहीं लिया गया है, मामला शांत करने की कोशिश की जा रही है। माहौल बता रहे हैं कि शांत भी हो गया है और मिरघान गांव में वोटिंग चल रही है। इस बीच में पत्थरबाजी हुई है, उसके बाद गोलीबाजी भी हुई है, लेकिन पुलिस ने अभी पुष्टि नहीं की है कि गोलीबाजी भी हुई है। लेकिन आसपास के लोगों का ये कहना कि दोनों पक्षों में गोली भी चली है। दिमनी के मिरघान गांव से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली आप दिमनी के मिरघान गांव की ये तस्वीर देख रहे हैं। दिमनी खुद में एक बहुत बड़ी हॉट सीट है, क्योंकि यहां से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में अगर हम बात करें सीट को लेकर, तो ये सीट और यहाँ का ये मिरघान गांव जहां वोटिंग लगातार जारी थी, सुगमता से वोटिंग शुरू हुई थी। इस बीच ये तस्वीरें सामने आ गई पथराव की और गोलीबाजी की। लोगों के अनुसार गोली भी चली है, लेकिन पुलिस का ये कहना कि गोली नहीं चली है। फिलहाल यहाँ बताया जा रहा है कि सब कुछ शांत हो चुका है और अब मामले को शांत करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। बता दें, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से रविंद्र सिंह तोमर को उनके सामने मैदान में उतारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। दिमनी के मिरघान गांव में गोली चली है और बता दें, चुनाव प्रभावित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से मैं करतार के पास जाना चाहूंगी। करतार, चलिए करतार से हम अपडेट्स लेंगे, लेकिन फिलहाल तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से दो पक्ष आपस में भिड़े, पथराव हुआ और चुनाव जो है प्रभावित करने की कोशिश की गई। आज 17 नवंबर को 230 सीटों पर मतदान है और उन्हीं में से एक सीट है दिमनी, जहां मिरघान गांव में ये गोलीबाजी और पत्थरबाजी हुई है।